ओम शांति। आज का अपना विषय है दृष्टा स्वरूप साक्षी अवस्था। बिना ज्ञान बिना योग के साक्षी अवस्था नहीं बन पाती। और अपने ईश्वरीय परिवार में भी हम एक सैंपल एग्जाम्पल कि जो हमें देख करके दृष्टांत स्वरूप जो हमारा दृष्टांत और कोई दे सके। आज एग्जाम्पल की मीरा का दृष्टांत आज हम सब देते हैं। ऐसी जीवन, इतना कृष्ण के प्रति उनका प्यार, जो आज हम उनका उदाहरण दृष्टांत हम अपने सामने रखते हैं। कई भक्त कई संत होकर के गए हैं जो दृष्टांत रूप जीवन है उनके। ऐसे हमारी जीवन भी दृष्टांत रूप बने। और किस बात में कि साक्षी अवस्था, हर दृश्य, हर सीन, हर परिस्थिति को हम साक्षी भाव से देख सके। उनके लिए करीब मैं आपके आगे 6 बातें रखूंगी कि कैसे हम साक्षी अवस्था अपनी रख सकते हैं। सबसे पहले हम सब ये जानते भी हैं, मानते भी हैं कि सृष्टि के ऊपर हम मेहमान हैं। लेकिन जीवन में चलते चलते हम ये भूल जाते हैं। इस जीवन में भी कुछ दिनों के लिए किसी संबंधी के वहाँ जाते हैं। जाने के पूर्व भी वहाँ कुछ दिन बिताते हैं तभी भी, और रिटर्न होते हैं तभी भी। ये स्मृति में है कि मैं यहाँ इनके पास इतने दिन के लिए ही आई हूँ या आया हूँ। जाने के पहले आने की हमारी रिटर्न टिकट हम करा लेते हैं कि 1 सप्ताह रहेंगे, तो रिटर्न होने वाले हैं, ये भी हमारी कॉन्शियस में है। और इतने दिन ही वहाँ रहना है, ये भी हमारी बुद्धि में है। और इसीलिए उस स्थान से जब रिटर्न होते हैं तो हम उपराम होते हैं। पता है कि इतने दिन ही हम हैं, तो उस स्थान को छोड़ना हमें मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि मेंटली पहले ही हम प्रिपेयर हैं। साथ साथ जितने भी दिन हम वहाँ पर रहते हैं, उस वक्त भी व्यक्तियों से मिलते हैं, वहाँ का स्थान यूज़ करते हैं, साधन यूज़ करते हैं। वहाँ कुछ भी हो रहा हो तो हम उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं। क्यों भाई, अपने को 4 दिन रहना है, कुछ भी देखा हम क्यों बोले या हम क्यों कहें। थोड़े दिन ही तो है ना, जो भी हैं जैसे हैं ठीक है, क्योंकि थोड़े दिन के ही तो हम मेहमान हैं। तो सारी क्रिया देखते हैं, कैसे देखते हैं? साक्षी रहते हैं। उस चीज़ का प्रभाव अपने आप पर नहीं पड़ने देते हैं, क्योंकि हम मेहमान हैं। हमें साक्षी होकर के वहाँ पर दृश्य को देखना है और रहना है। दूसरी बात है साक्षी अवस्था के लिए कि हमारी बड़ी दीदी थी जो कहती थी कि अब घर जाना है, जाना है, जाना है, घर जाना है। ये स्मृति में था।
मम्मा भी कहती थी कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। मेरे जीवन की कौन सी घड़ी लास्ट घड़ी होगी ये हमें पता नहीं है, इसलिए हर घड़ी तैयार जाने के लिए हमारी प्रिपरेशन हो, हमारी तैयारी पहले हो। जब घर जाना है तो साक्षी स्थिति, उस पर एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक भक्त को साक्षात्कार हुए और साक्षात्कार में भगवान ने उन्हें कहा कि बस तेरी लाइफ के अंतिम 24 घंटे ही अभी बाकी है, फिर तू इस दुनिया में नहीं होंगे। जब ये पता चला तो उनकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन आया, बदलाव आया कि आज सुबह से लेकर के रात तक मेरे को 24 ही घंटे मेरे पास हैं। बेटे बेटी के लिए सौगात ले आए, प्यार से दिया। पेपर वाला आता था, देरी से आ जाए तो बहुत गुस्सा आ जाता था। उस दिन भी पेपर वाला देरी से आया, लेकिन बहुत प्यार से उनसे बातचीत की। जिन्हों के साथ पैसे की लेन देन थी वो भी बहुत प्यार से और बहुत जल्दी से, अब बस 24 घंटे हैं, जाना है, सारा लेन देन हिसाब सबके साथ प्यार से चुक्त किया। पत्नी के साथ भी बहुत प्रेम भरा व्यवहार और क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी कि जीवन में मैंने कभी ऊंचा बोला हो, कुछ कह दिया हो, मेरे से नाराज़गी हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। घर वाले, पेपर वाला जो व्यापारी था तो उनके पार्टनर वगैरह सब आश्चर्य खाने लगे कि आज ऐसा परिवर्तन क्यों है इनके जीवन में। पत्नी को, बच्चों को बिठाकर घर का सारी जो चीज़ें थी, चाबियां दे दी, सारी चीज़ें बता दी उसने। और उसके बाद वो मंदिर गया। मंदिर में भी गया तो हुआ कि बस मैं लास्ट आज के दिन दर्शन कर लूँ, फिर तो मैं नहीं रहूँगा। घर वापस लौटा, परिवार के साथ खाना खाया कि आज मैं मेरे परिवार के साथ लास्ट दिन है कि जो मैं भोजन कर रहा हूँ। रात होती गई और कि अब क्या होगा और कैसे होगा वो उसके मन के अंदर चल रहा था। और उतने में दोबारा उसको साक्षात्कार होते हैं और साक्षात्कार में कि कैसा जीवन में परिवर्तन आया, क्योंकि अब मेरी अंतिम घड़ी है। सबके साथ के व्यवहार में चेंज देखा, लास्ट घड़ी है मेरी। तो ये है कि हमारी स्मृति में भी, हमें भी पता चल जाए इतने दिन के मेहमान हैं, हम सब कुछ समेटना शुरू कर देंगे, सबसे माफ़ी मांग लेंगे कि बस अभी जाना है, और हर चीज़ को साक्षी रूप में देखेंगे। इसलिए घर जाना है, ये स्मृति भी हमें साक्षी अवस्था बनाती है। दूसरा है, तीसरा निमित्त भाव। एक भाई आते हैं, वहाँ पर बहुत पढ़े लिखे नहीं है। उनसे जब एक बार बात हुई तो कहती हैं कि बहन, ये ज्ञान की बहुत रहस्यमय और सारी बातें मेरी बुद्धि में नहीं समझ में आती है, लेकिन एक बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है कि बाबा ने कहा है कि तुम ट्रस्टी हो। जब से ये मैंने सुना है, मेरी लाइफ में बहुत चेंज आ गया है। परिवार के सदस्यों को जो मैं संभालता हूँ, बिल्डर है वो भाई, बिजनेस है, तो उसके अंदर मेरा व्यवहार है वो बदल गया है।
बच्चों को संभालने में, बिजनेस में, हर कार्य करने में है कि मैं ट्रस्टी हूँ, निमित्त बन करके मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो निमित्त हूँ सिर्फ। मैं करूँ तो मुझे ईगो आ जाए, अभिमान आए, गुस्सा आए, लोभ आ जाए, लालच आए, बहुत सारी चीज़ें आ जाती। लेकिन जब से समझा है कि ट्रस्टी हूँ, मैं तो सिर्फ परिवार के सदस्यों को संभालने के लिए निमित्त हूँ, मुझे जिम्मेवारी मिली है परिवार को संभालने की, तो साक्षी हो करके मैं संभाल रहा हूँ। चौथी बात है, बाबा ने कहा मालिक सु बालक। परिवार के अंदर हर एक के व्यू अपने अपने होते हैं। किसी भी बात का निर्णय लेना हो तो बाबा कहते हैं कि अपनी राय दे दो, मेजॉरिटी जो कहते हैं उनको एक्सेप्ट कर लो, तो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे। जब हमें होता है कि मैंने कहा वो ही राइट और वो ही होना चाहिए, तो तकलीफ होती है, वो स्वीकार न हो तो। बाबा ने भी मुरली में कहा है नहीं कि जब मीटिंग होती है, मेजॉरिटी की जो राय है एक्सेप्ट कर लो, हमें पसंद हो न हो, बालक बन जाओ, अपनी राय दे दी, मालिक बन के कह दो आप अपना विचार, फिर बालक बन के क्या करो, एक्सेप्ट करो। परिवार में भी इस विधि को अपना सकते हैं, गृहस्थ में भी, जिनसे मेंटल स्टेज हमारी स्टेबल रहे, शांत रहे, स्थिर रह सकें और साक्षी होकर के हम सुन भी सकें, सुना भी सकें। अब देखना कि जब साक्षी होकर के कोई बात को हम सुनते हैं, तब क्या होता कि उस बात को हम यथार्थ समझ पाते हैं। पांचवी बात है कि निष्पक्ष भाव रहता है साक्षी भाव माना। कोई भी एक तरफ झुकाव या लगाव या आकर्षण एक और नहीं होता है हमारा, तराजू की तरह निष्पक्ष भाव, क्योंकि साक्षी अवस्था है। तो किसी भी कारण से किसी के प्रति भी हमारा झुकाव और लगाव न हो, हम यथार्थ रूप से हर एक की बात को सुनेंगे और सुनेंगे, समझेंगे, और उसी के कारण साक्षी अवस्था होने से पांचवी बात कि हमारा निर्णय यथार्थ होगा। यदि कहीं झुक करके निर्णय लेते हैं तो वो योग्य नहीं होता है। किसी के प्रेशर में आकर के या किसी के प्रभाव में आकर के, चाहे व्यक्तित्व का प्रभाव हो, धन का प्रभाव हो, पोस्ट का प्रभाव हो, एजुकेशन का प्रभाव, किसी भी प्रकार के, साक्षी अवस्था होगी तो किसी भी प्रकार के प्रभाव में आकर के हम निर्णय नहीं लेंगे, और तब ही हमारा निर्णय योग्य और यथार्थ हो सकता है। साक्षी भाव के लिए बाबा ने कहा है कि नथिंग न्यू। जब कोई चीज़ नई लगती है तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या कोई सीन देखते हैं उसका गहरा प्रभाव हमारे पर पड़ जाता है। कई मेंटली इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटली कितनी बीमारियां हो जाती है, कहते शौक लग गया है इनको। बाबा ने यह कहा है कि जो हो रहा है नॉलेज है, नथिंग न्यू, ये नया नहीं हुआ है। जो अभी भी हो रहा है वो पहले भी 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, और एक बार नहीं, अनेक अनगिनत बार ये रिपीट हुआ है। तो साक्षी अवस्था रह सकेगी। मिसाल के तौर पर कि आपने कोई पिक्चर देखा,
एक बारी देखा, दोबारा देखोगे, तीसरी बारी, फिर वो देखना होगा तो आपको नया नहीं लगता है, क्योंकि मेरा क्या है, देखा हुआ है। और फिर कोई सीन उसमें आता है तो आश्चर्य, वंडर नहीं लगता है, या उस चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि मैं तो उसको बहुत बार देख चुकी हूँ। तो उसका इफेक्ट उस पर नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा है नथिंग न्यू, ये तो पहले जो हुआ है वो ही अनगिनत बार रिपीट। तो अभी आश्चर्य की तो बात ही नहीं है, इसको साक्षी रूप में क्या करो, देखो। लास्ट बात है कि कोई साधनों को यूज़ करते हैं हम, तो भी बाबा कहते हैं कि साधन को भी कैसे यूज़ करोगे। कई बार बाबा ने कहा है कि उससे साधना डिस्टर्ब तो हो जानी चाहिए। साधन को कैसे यूज़ करोगे, निमित्त भाव से यूज़ करो। साधन का प्रभाव मेरे पर न हो, मेरी मेंटल स्टेज को वो डिस्टर्ब न करें। साधन सुविधा के लिए है तो भी बहुत अच्छा, न हो तो भी कोई बात नहीं। ये है साक्षी अवस्था। जिस समय पर जो परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति, वो है साक्षी अवस्था। हर चीज़ बदलनी तो है ही, चेंज तो होने ही वाली है। साधन भी सदा ठीक चलने वाले नहीं है, बिगड़ने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं। व्यक्ति का मानस भी बदलने वाला है, ऋतु बदलने वाली है, हमारी एज चेंज होने वाली है, हर बात परिवर्तन होने वाली है। इसलिए जो बदलाव हो रहा है साधनों में, व्यक्ति में, कहीं पर भी बदलना है, बदल रहा है। एक्सेप्ट, परिवर्तन को स्वीकार करने की शक्ति वो हमें साक्षी अवस्था है, वो हम रख पाएंगे। थोड़ा सा भी चेंज देखेंगे कि एक्सेप्ट नहीं होता है, तब व्यक्ति नाराज होता है, डिस्टर्ब होता है, अशांत होता है, परेशान होता है, बेचैन होता है। न हमारे जीवन की साक्षी होके हम छोटी छोटी बातों को देख लें कि रोज जिस पलंग पर हम सोते हैं वहाँ से दूसरे कमरे और दूसरे स्थान पर सोने के लिए कहेंगे तो कहेंगे मेरे को तो नींद नहीं आएगी, स्थान बदल गया, मेरा पलंग बदल गया। या मधुबन में आते हैं तो भी ऐसा होता है ना, मैं तो हर समय आती हूँ, मैं तो न्यू डायमंड में ही रहती हूँ, मेरे को तो यही कमरा मिलता है, अब चेंज हुआ तो हमको एक्सेप्ट नहीं होता है। जहाँ जिस स्थान में रहने हो उसमें परिवर्तन, खाने में, ड्रेस में, हर चीज़ में हम चेक करें अपने आप को साक्षी होके कि परिवर्तन जहाँ होता है वहाँ डिफ़िकल्टी होती है, तो एक्सेप्ट करना है। हम ये समझते तो है ही ना कि बदलना ही है। शांतिवन जब नया नया था तो टेंट में रहे थे और उस समय तो खूब बारिश हुई थी, टेंट भी टूट गए थे, गीले हो गए थे। तभी तो निर्मल कुंज, पुष्प कुंज, राजवृक्ष, ये कुछ नहीं था, ये तो बाद में बना, वो भी एक स्टेज थी। उसके बाद और चेंज, परिवर्तन तो होना है, बदलाव तो होना है। और बाबा ने कहा अचानक होना है, तो उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करेंगे तो साक्षी अवस्था हमारी क्या होगी, रह सकेगी। अब देखिए कि साक्षी अवस्था रखने से क्या फायदे होते हैं। कि साक्षी स्थिति, उसमें हलचल नहीं होती है। साक्षी होकर के जब नहीं देख पाते हैं तो मेंटली डिस्टर्बेंस
और इतने संकल्प की गति हमारी बहुत फास्ट हो जाती है, तीव्रता से सोच चलना शुरू हो जाता है, अंदर से हिलना शुरू हो जाता है, और उससे बहुत सारी चीजें, शक पैदा हो सकता है, संशय उसमें आ सकता है, क्योंकि हलचल में आ गए। बहुत सारे क्वेश्चन उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि हलचल है ना, क्या होगा, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्योंकि हम साक्षी स्थिति से नहीं देख पाते हैं। तो साक्षी अवस्था हमें अचल बनाती है, अडोल बनाती है। आप और हम सब जानते हैं, ब्रह्मा बाबा के जीवन में स्थापना से लेकर के 69 तक बाबा के जीवन में बहुत सारी चीजें आई। बाबा ने साक्षी होकर के देखा, और इसलिए जब विदाई भी लेते थे शुरू में, तो बाबा कहते थे न विसरो न याद रखो। कौन सी अवस्था है? भूल भी न जाना है, लेकिन आपको ही याद करता रहूं ये भी नहीं है ना। साक्षी, जो भी बातें आई उसको साक्षी होकर के सॉल्व किया है, तब अचल अडोल अवस्था रह सकी है। साक्षी अवस्था होगी तो फायदा ये होगा, दुख की फीलिंग नहीं आएगी। नहीं तो छोटी छोटी बातों में भी फील करते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे, रूठते रहेंगे, रोते रहेंगे, पश्चाताप करते रहेंगे। जो साक्षी होकर के देखता है वो उस दुख की फीलिंग से परे, उपराम रहता है। तीसरी बात है कि साक्षी होकर के जब देखते हैं, औरों को तो साक्षी होके देखें हम, लेकिन हमें अपने आप को भी साक्षी होकर के देखना है कि सुबह से रात तक के मेरी जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म होते हैं उनको भी दृष्टा हो करके मैं देखूं। और उससे क्या फायदा होगा कि मुझे स्वयं ही अपनी त्रुटि, कमजोरी, अवगुण, मेरे खुद के जो दोष मुझे खुद ही नजर आएंगे। मेरे जीवन की अच्छाई बुराई उसको मैं अच्छी तरह से देख पाऊंगी, उसको महसूस भी कर पाऊंगी। महसूसता शक्ति आएगी। साक्षी होकर के हम अपने आप को देखेंगे तो मेरी हर एक्टिविटी जो चल रही है उसको दृष्टा होकर के देखती हूँ। मेरे कर्म में भी मैं ओतप्रोत हो गई हूँ, मेरे कर्मों में मेरा झुकाव, तो मेरी भूल मुझे नहीं लगती है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये यथार्थ नहीं समझ पाती हूँ। रॉन्ग को मैं राइट और राइट को मैं रॉन्ग समझती हूँ, क्योंकि मेरे कर्म को मैंने दृष्टा होकर के नहीं देखा है। दूसरों की कमी हमें क्यों जल्दी नजर आती है? क्योंकि उनको हम दृष्टा के रूप में देखते हैं, उनसे अलग होकर के अपने आप को देखते हैं। इसलिए साक्षी अवस्था के लिए ये है कि जब मेरे कर्म, मेरे विचार, उसमें भी मेरापन आया ना, तो साक्षी भाव नहीं है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे सब कुछ ये समझ के जियो कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का है। इसलिए गीत भी है, जियो तो ऐसे जियो कि सब कुछ हमारा है, मरो तो ऐसे मरो कि मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा मेरा मेरा, जहाँ मेरापन आता है
वहाँ साक्षी भाव समाप्त हो जाता है ना। हम खुद देखते हैं कि अपने रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ हो तो कितना इफेक्ट होता है हमें, और थर्ड पर्सन किसी का हम सुनते हैं कि फलानी जगह एक्सीडेंट हुआ, एक साथ इतने लोग मर गए, तो अपने को होता है कि भाई अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इतनी फीलिंग आती है। देखते हैं कि सुनामी आई, पानी आ गया, नुकसान हुआ, धरती हिली, इतने लोग मर गए, युद्ध में इतने लोग मरे, हम देख लेते हैं, लेकिन वो फीलिंग होती है क्योंकि मेरापन का भाव नहीं है ना। मेरा हो तो मुझे तकलीफ हो, नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए साक्षी होकर के हम देखें, तब देखेंगे जब मेरापन हम हटाएंगे, और तब अच्छे बुरे का यथार्थ ज्ञान मुझे होगा। मैं अपनी कमी पेशी को भी अच्छी तरह से समझ पाऊंगी, देख पाऊंगी। और है कि साक्षी होकर के हम जब देखते हैं तो निर्णय के साथ साथ ये बात होती है कि हम जब साक्षी होकर के कर्म कर रहे होते हैं, मुझे बाबा की याद आती है, साकार बाबा की, कि बाबा के पास 300-400 भाई बहनें आ गए। अभी मैं सोचती हूँ कि अभी तो किसी को सेंटर पर रखना हो तो हम ट्रेनिंग देते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, लिखवाते हैं, बहुत कुछ करके बाद में डिसाइड करते हैं कि इतना समय चले, उसके बाद भी रहें कि ना रहें, वो भी डिसाइड करें, हम भी डिसाइड करें। मैं ये सोचती हूँ बाबा के समय की बात कि 300-400 घर छोड़ के आ गए। बाबा को कोई सिलेक्शन था कि भाई तुम आओ और तुम नहीं आओ? जो भी आए, जैसे भी आए, कैसे भी परिस्थिति में आए, घर छोड़ के आए तो क्या लेके आए, किस स्थिति में आए, ये न देखा कौन सी जात, कौन सी भात, कौन से संस्कार, कौन सा स्वभाव, क्या कैसे हैं, वो देखा। लेकिन उन सबको बाबा ने पाला, पालना दी, प्यार दिया। हर एक के संस्कारों को साक्षी होकर के देखें तो फायदा ये होता है, रहम भाव आता है। कैसे भी थे बच्चे, भिन्न भिन्न प्रकार के तो हो गए स्वभाव संस्कार से, लेकिन जो जैसा था उनको परख कर, समझ कर, उनकी विशेषता और कलाओं को ईश्वर के कार्य में लगाया। और प्यार दिया, नफरत नहीं, घृणा नहीं। और इसीलिए सबको लगता था कि बाबा मेरा है। अलग अलग तो थे ही, लेकिन रहम भाव, कब रहम भाव आया? जब साक्षी होके हम अपनी स्टेज में भी, अलग अलग संस्कार वाले तो रहने वाले हैं, एक जैसे तो नहीं होंगे, ये हम समझते ही हैं, लेकिन ये सोचते हुए कि आत्मा परवश है, उस संस्कारों के बंधन में है, जकड़ी हुई है। जेल में कोई हो तो आपको रहम नहीं आता है, भले गुनाह किया है फिर जेल में गया है, फिर भी जेल में उसको देख करके क्या होता है, अरे बेचारे को जेल हो गई। रहम आता है ना, दया आती है ना। कोई बीमार को देखो तो क्या होता है, रहम। गरीब को देखो तो रहम। ऐसे संस्कार भी किसी किसी के कड़े हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। यदि साक्षी होके नहीं देखेंगे तो उस संस्कार का प्रभाव हमारे पर, और हम भी अलग रीति से पेश आएंगे उनके पास। और जब साक्षी होके देखेंगे तो रहम, दया का भाव उस आत्मा के प्रति होगा,
और बाबा ने कहा है कि अपना ये ईश्वरीय परिवार है तो उनको क्या करो आप, सहयोग दो, अपनी ओर से शक्ति दो परिवर्तन करने के लिए। बाबा ने कहा है पीछे आत्माएं आएगी, वो तो कमज़ोर आएगी, वीक आएगी, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको सहयोग देना पड़ेगा। वो जो हैं जैसे हैं वैसे साक्षी हो के देखो, उनको मदद करो। और इसलिए बाबा ने कहा कि देखो आपके पास सहयोग की नोटें कितनी हैं आपके खाते में, आपके जेब में, जो आप हेल्प कर सको, उन आत्माओं को मदद कर सको। ये देखो, साक्षी होकर देखेंगे तो रहम और तो सहयोग उन आत्माओं को हम दे पाएंगे। साक्षी अवस्था ये बंधन मुक्त अवस्था है। अपने कर्म बंधन से भी कर्म करके न्यारे, औरों के कर्म को देख करके भी डिटैच रह गए उस बंधन से भी न्यारे। कई बार हम कह देते हैं फलानी व्यक्ति का मैंने ये दृश्य देखा और मेरे माइंड पर इतनी इफ़ेक्ट हो गई है कि जो मैं भूल नहीं पा रही हूँ और मुझे अंदर बहुत तकलीफ़ हो रही है। क्या हुआ? वो दृश्य दृष्टा होकर, अलिप्त तो होकर मैं नहीं देख पाई, उसमें इन्वॉल्व हो गई, इसलिए मेरे पर उसका इफ़ेक्ट। साक्षी अवस्था से एक समय था जो हिप्नोटाइज करते थे सबको इकट्ठा करके, और वो जो कहें वैसे 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 वो बोले वैसे करते जाओ, आप पर हिप्नोटाइज होता था। लेकिन उस ग्रुप से कुछ भाई मिले, कहते हमको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उन्होंने जो कहा वो एक्सेप्ट नहीं किया, उस तरीके से उसमें गए नहीं, अलिप्त रहे, उनकी बातें सुनी लेकिन साक्षी रहे, दृष्टा रहे, उसमें मेंटली उन बातों में वो मन पर इफ़ेक्ट नहीं करने दिया, असर नहीं करने दिया, उस प्रभाव में वो नहीं आए, तो उनको कुछ नहीं हुआ। जहाँ मेंटली हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? तकलीफ होती है। नहीं तो दृष्टा हो करके देखो तो उससे इनका कुछ नहीं होता। उस पर एक बहुत बड़ा व्यापारी था और गांव से वो शहर में व्यापार करने के लिए आया। उसने एक बिजनेस शुरू किया और बहुत अच्छी कमाई उसकी हुई। काफ़ी वर्ष शहर में वो रहा, कमाया। फिर उसको अपने गांव की याद आई कि बहुत वर्ष हो गए मैं गांव नहीं गया हूँ, तो मैं अपने गांव जाता हूँ। गांव गया तो गांव वालों को देख करके उसको, गांव वालों को हुआ कि ये बेचारे कितने बिछड़े गांव के हैं, इनके सारे गांव के मनोरंजन के लिए मैं कुछ करूं। तो उसने है ना स्क्रीन लाई और एक पिक्चर दिखाया कि सारे गांव वाले इकट्ठे हों और पिक्चर देखे। बेचारों ने कभी देखा नहीं है, तो मैं उनको पिक्चर दिखाऊं, उनको आनंद मिलेगा। और शुरू किया पिक्चर दिखाना, और उसके बीच में पिक्चर में विलन का रोल भी आता है, जो लड़ते हैं, मारते हैं, मरते हैं। तो ये लड़ाई का सीन देखा, इन्होंने बेचारों ने पहली बार गांव वाले देख रहे थे, तो कुछ लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया स्क्रीन पर। एक ने मारा, दूसरे ने। जैसे वो विलन का रोल एक्सट्रीम में गया लड़ाई का, तो लकड़ियां लेकर के स्क्रीन को मार करके फाड़ डाला। अब ये क्या हुआ? उस दृश्य में मेंटली वो इन्वॉल्व हो गए कि अरे उसको मार रहा है तो मैं उसको छुड़ा दूं, मारते हुए मैं बचाऊं। वो सीन को दृष्टा के रूप में नहीं देख सके और इसीलिए उन्होंने क्या किया? स्क्रीन को ही तोड़ डाला। इसलिए साक्षी अवस्था वो उस प्रभाव से हमें
किसी भी प्रकार का दृश्य हो, सीन हो, बात हो, उनके प्रभाव से हम डिटैच रह सकेंगे, जबकि क्या होंगे, साक्षी होकर के रहेंगे। ग्रस्त को भी संभालते हैं हम, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर में रह कर के हमें ज्ञान में चलना है। एक मेरी फर्ज है, इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मुझे संभालनी है। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे रिलेटिव, ये भाव आया तो हमारे व्यवहार में डिफरेंस हो जाता है। प्यार से करना भी है पालना, लेकिन भट्टी का भी टाइटल था नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप, ये अनुभूति की भट्टी। साक्षी होंगे तो ही नष्ट मोहा रह पाएंगे। साक्षी अवस्था नहीं होगी तो नष्ट मोहा रहना मुश्किल है। ये तो मैं निमित्त हूँ और मैं अपनी फर्ज को पूरा कर रहे हैं। हम निमित्त बनाया है इनके संभालने के लिए। तभी ज्ञान से कई लोगों का देखा है कि कैसे साक्षी अवस्था बनती है, बिना ज्ञान के पॉसिबल नहीं। कईयों के बहुत नज़दीक वालों की मृत्यु होती है, लेकिन बहुत शांत गंभीर, क्योंकि उनको स्मृति है कि आत्मा है, अमर है, मेरा उसका हिसाब किताब चुक्त हुआ है। ये आत्मा के दूसरे हिसाब है, वहाँ वो जा रही हैं। अनेक लोगों के साथ हमने अपने रिलेशन चेंज किए हैं, ये पहली बार नहीं है। कईयों को छोड़ के आए हैं और यहाँ भी छोड़ कर के हम जाएंगे। तो ये स्मृति उनको साक्षी बनाती है, और वो दुख से, वो पेन से अपने आप को सेफ रखते। कहते कि बहन, यदि ये सीन मेरे सामने होता, ज्ञान नहीं होता, तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाती, लेकिन ज्ञान है, इसलिए उस सीन को क्या कहते हैं, साक्षी होकर के देखते हैं। तो हमें भी हर सीन को साक्षी होकर के देखना है। फिर है कि हमारी अवस्था साक्षी रहे, उसी के लिए हमें याद रखना है कि अनेक का अनेक जन्म, अनेक का अनेक संबंध, ये पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं निभा रहे हैं, अनेक बार। अभी विस्मृति है, वो स्मृति नहीं है, हमें वो चीज़ हमें याद नहीं है अभी। जब वो बात याद रखेंगे तो हम हर जो कर्म करेंगे ना साक्षी होकर, वो मैंने देखा है कि अलग होकर के हमारी एक्टिविटी को हम देखते हैं तो एक्यूरेट और परफेक्ट, कहाँ कमी रही मेरे एक्टिविटी में, उसको परफेक्ट बना सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं हम। नहीं तो दूसरे कोई कहे मुझे परिवर्तन करने के लिए तो मुश्किल लगता है, लेकिन मैं खुद ही समझ पा रही हूँ तो मुझे परिवर्तन करना वो मुश्किल नहीं लगता है। उसके लिए मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारी फिज़िकल पर्सनालिटी ना, अभी चेहरे पर समझो खाना खा रहे हैं या हमारे कपड़ों के पर कोई चिड़िया ने कुछ खराब कर दिया, कोई गंदी चीज़ लग गई, खाते खाते चेहरे पर कहाँ कुछ रह गया, और दूसरा व्यक्ति कहेगा कि अब ज़रा साफ कर लो ना आपके चेहरे को, तो तुरंत वो बोले उसके साथ साथ सफाई स्टार्ट, कि मेरी फिज़िकल पर्सनालिटी ठीक दिखाई देनी चाहिए मुझे। इसी तरह से यदि मैं कुछ बोल रही हूँ तो कोई कहेंगे कि अरे बहन आप इतना जोश से क्यों बोल रहे हैं, ज़रा धीरे बोलो। कहाँ जोश से बोल रही हूँ, मैं धीरा तो बोल रही हूँ।
अरे गुस्सा नहीं करो, गुस्सा कहाँ करती हूँ, हमको उसका एहसास नहीं होता। और उसको इतना जल्दी परिवर्तन करने की, चेहरे पर कुछ लगा था, हम आईने तक भी नहीं गए। आप कहते हो वो राइट है कि नहीं, पहले मैं जाके आईने में देखूं फिर साफ करूंगी, ऐसा करते हैं? करते हैं ऐसा? आईने में जब तक देखूंगी नहीं तब तक मानूंगी नहीं आपकी बात को, ऐसा नहीं। वहाँ कितना कॉन्शियस रहते हैं अपने आप को। फिजिकल पर्सनालिटी मेरी सही रहे, मेरी इंटरनल पर्सनालिटी वो भी सही हो। दादी कहती थी, एक ने कहा दूसरे ने माना, वो है सबसे बड़ा ज्ञानी। दादी का स्लोगन, प्रकाशमणि दादी का स्लोगन था। एक ने कहा और दूसरे ने माना, एक्सेप्ट किया, तो वो है ज्ञानी। और वो कब होगा? जब हम साक्षी होकर के अपने आप को हम देखेंगे। ओम शांति।